हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कंप्यूटर्स के टॉपिक पर। कंप्यूटर्स के टॉपिक जो आपके कंप्यूटर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आजकल, सो उस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत सारे फ्रेश क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अब पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सभी बिल्कुल क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, लाइनक्स डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है। ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटरफेस, एंड्रॉइड, ओपन सोर्स। लाइनक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है पूछा गया है। आप सभी कमेंट सेशन में आंसर कर सकते हैं। एंड जहां पर लाइनक्स जो है वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बुकमार्क्स के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया जाता है। एंड ऑप्शंस है डॉक्यूमेंट में किसी विशेष लोकेशन पर शीघ्रता से जंप करना, वेब पेज में हाइपरलिंक्स ऐड करना, वेब पेज में एंकर्स ऐड करना, डॉक्यूमेंट के पेज की एडिंग मार्क करना। इनमें से कोई नहीं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए कि कौन सा कार्य बुकमार्क्स के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा सकता है। चलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। डॉक्यूमेंट में किसी विशेष लोकेशन पर शीघ्रता से जंप करना, यह हम बुकमार्क्स के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आप सभी बिल्कुल क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। प्लेलिस्ट पर हमेशा आपको अवेलेबल रहेंगे सारी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 3, डीफ्रैगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या है। डीफ्रैगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड तेज करना, अधिक फ्री स्पेस क्रिएट करना, टेम्पररी फाइल डिलीट करना, पावर कंजप्शन कम करना, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, डीफ्रैगमेंटेशन का परम उद्देश्य। चलिए सो यहां पर देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। अधिक फ्री स्पेस क्रिएट करना। ठीक है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अधिक फ्री स्पेस क्रिएट करना उद्देश्य है डीफ्रैगमेंटेशन का। चलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहेंगे। असेंबली, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग, कोडिंग, इनमें से कोई नहीं। और बहुत ही सोच समझ के आंसर कीजिएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया, तो फ्रेंड्स ये कहलाती है आपकी असेंबली। असेंबली करना कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप आप सब यहां पर क्वेश्चंस को समझ के आंसर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, NIC का अर्थ है। अगेन एक फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आया हुआ है। फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए ऑप्शंस, नेटवर्क इंटीग्रेटेड कार्ड, नेटवर्क इंट्रानेट कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नो इंटरनेट कनेक्शन, इनमें से कोई नहीं। जितने भी सारे फुल फॉर्म्स अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, हमने पढ़े हैं, उन सभी को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। कंप्यूटर में एक ना एक फुल फॉर्म वाला आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा।
तो एनआईसी का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कोडिंग सिस्टम नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शंस है ASCII, यूनिकोड, EBCDIC, एनसिक, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। कौन सा कोडिंग सिस्टम नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने की सुविधा प्रदान करता है? सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिकोड। यूनिकोड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यूनिकोड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य, ऑप्शंस देखिए, रिसोर्स को कमांड देना, रिसोर्स मैनेज करना, यूटिलिटीज प्रोवाइड करना, यूजर फ्रेंडली होना, इनमें से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? 5 ऑप्शंस है आपके सामने। ये सारे क्वेश्चंस आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स में यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखते हैं क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य। रिसोर्स मैनेज करना, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। रिसोर्स मैनेज करना यहाँ पर काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, सॉफ्टवेयर में आई खराबी को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी चार्ज के उपलब्ध है कहलाता है? ऑप्शन है वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल, FAQ, इनमें से कोई नहीं। सॉफ्टवेयर में आई खराबी को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी चार्ज के उपलब्ध है बोला जा रहा है। इस पर कोई चार्ज नहीं लगता। ये कहलाता है आपका पैच। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पैच इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ASCII का विस्तारित रूप क्या है? और ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। जितने भी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं तभी वो रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए ऑप्शंस, ASCII का विस्तारित रूप क्या होना चाहिए? ऑप्शंस देखेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्डाइज्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्डाइजेशन फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्डाइजेशन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजर। सारे ऑप्शंस बहुत ही मिले जुले सेम लग रहे होंगे, तो अच्छे से पढ़िए। एक एक शब्द का यहां पर अंतर, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, एक एक वर्ड का डिफरेंस है। ASCII का विस्तारित रूप, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बिल्कुल ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 यहां पर करेक्ट होगा, नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। सो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत वैलिड नहीं है? ओके और फॉर्मूला है आपके सामने, इज इक्वल टू A2 प्लस A1 इज इक्वल टू A2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1A प्लस 2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। चलिए फॉर्मूलास आपके सामने है, तो कौन सा फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत वैलिड नहीं है बोला गया है? देखिए यहां पर 1A प्लस 2 इज इक्वल टू 1A प्लस 2 यहां पर वैलिड नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11, संक्षिप्त शब्द आईएसपी से आपका क्या तात्पर्य है? आईएसपी अगेन यहां पर फुल फॉर्म पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ऑप्शंस, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग, इंटरनेट सर्विस प्रोविजन। चलिए यहां पर भी आपका हर ऑप्शन में एक एक वर्ड का ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस यहां पर नहीं है। कंफ्यूज हो सकते हैं बट सोच समझ के आंसर कीजिए। आईएसपी से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल ऑप्शन 3 इज करेक्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, www का विस्तारित रूप क्या है? और इसका आंसर बच्चे बच्चे को पता है। देखते हैं फिर भी ऑप्शंस, वर्क वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड दी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वीक वेब। बेहद सिंपल क्वेश्चन, आंसर इसका बता सकते हैं आप। क्लियर है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर आपको सामने है आपके, निम्नलिखित में ये कौन हार्डवेयर है? अच्छा, जहां पर आपको हार्डवेयर आइडेंटिफाई करना है। देखिए ऑप्शन है असेंबलर, सर्वर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ओएस। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है? कंप्यूटर में दो पार्ट को डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। या आपसे हार्डवेयर पूछा गया है। सो यहाँ पर एक सर्वर है, यही आपका हार्डवेयर है, बाकी सारे यहाँ पर आपके हार्डवेयर नहीं है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, डाटा केबल्स के अंतर्गत यूएसबी से आपका क्या तात्पर्य है? पिछले ही सेशन में हमने किया है शायद यूएसबी का फुल फॉर्म। सो अगर किसी को याद होगा तो बताएंगे इसका आंसर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यूनिकोड स्मार्ट बस, यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल बस, यूनिकोड सीरियल बस, यूनिवर्सल स्मार्ट बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी यहाँ पर केवीएस एनवीएस जैसे एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स आपके सेम रहते हैं। क्वेश्चंस भी लगभग मिले जुले ही आपको मिलेंगे एग्जाम में, हर एग्जाम में। तो यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नंबर नहीं है? नहीं है बोला गया है। देखिए ऑप्शंस,
11101 110 233 1001 100110। कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है? आंसर क्लियर है, 1 एंड 0 के अलावा जो भी नंबर है वो बाइनरी नंबर नहीं होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, ये बाइनरी नंबर नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एक डैश लगभग 1 बिलियन बाइट के समान है। 1 बिलियन बाइट। ऑप्शन है मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, बीट। इनमें से कौन सा ऑप्शन 1 बिलियन बाइट के बराबर है? गीगाबाइट। गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 बिलियन बाइट। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। किसी मैसेज पर एल्गोरिदम और एन्क्रिप्शन की अप्लाई करने के बाद प्राप्त होने वाला रिजल्ट है। समझिए क्वेश्चन को पहले एंड ऑप्शंस देखिए। साइबर टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। किसी मैसेज पर एल्गोरिदम और एन्क्रिप्शन की अप्लाई करने के बाद होने वाला रिजल्ट। क्या होगा? साइफर टेक्स्ट। आंसर इज ऑप्शन 4, साइफर टेक्स्ट हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ड प्रोसेसर्स के लिए ग्राफिक्स सॉल्यूशन से संबंधित है? ऑप्शन है क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप आर्ट, उपयोग सभी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा विकल्प वर्ड प्रोसेसर्स के लिए ग्राफिक्स सॉल्यूशन से संबंधित है? क्लिप आर्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से नेटवर्क की सिक्योरिटी से संबंधित कौन सा विकल्प यूजर्स को नेटवर्क के दौरान अनाधिकृत प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन यूज करने से रोकता है? ठीक है, ऑप्शन है फायरवॉल, एंटीवायरस, जैमर, प्लॉटर, डिफेंडर। सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए अंक यहां पर आंसर हो जाएगा आपका फायरवॉल। ठीक है, ये आपका सिक्योरिटी से संबंधित है, जो यूजर्स के नेटवर्क के दौरान अनधिकृत प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन यूज करने से रोकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक्सेल 2007 में अंडू बटन अकस्मात एक्सीडेंटल क्लिक हो जाने पर इस पर क्लिक करके रिवर्स किया जा सकता है। किस पर क्लिक करके आप रिवर्स कर सकते हो? ऑप्शन है रिवर्ट, स्टेप टू द बैक, रीडो, स्टेप बैकवर्ड, अनडू। पहले समझिए क्वेश्चन को। एक्सेल 2007 में अनडू बटन अगर एक्सीडेंटली आपसे क्लिक हो जाए तो आप इनमें से कौन से ऑप्शन को क्लिक करके आप रिवर्स कर सकते हैं, अपने पिछले वाले काम पे आप वापस हो सकते हो? रीडो। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, रीडो यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने अगला हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है ट्रांसलेटर, मशीन लेवल लैंग्वेज,
कंपाइलर, असेंबलर, उपयुक्त सभी। The right answer is machine level language. Option 2 is correct. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो वह पहला इंस्ट्रक्शन कहां से प्राप्त करता है जो रैम में लोड हो जाता है? ऑप्शन है रैम से, रोम से, हार्ड डिस्क से, सीडी से, इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने कमेंट्स में मुझे बताएंगे आपका फीडबैक, आपका एक्सपीरियंस। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो वह पहला इंस्ट्रक्शंस कहां से प्राप्त करता है जो रैम में लोड हो जाता है? सो इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है वो रोम से, जो रैम में लोड हो जाता है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्रेडिट कार्ड के आकार के समान पतले से डिवाइस का क्या नाम है जिसका प्रयोग लैपटॉप की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है? एक्सपांशन कार्ड, फ्लैश कार्ड, पीसी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इनमें से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा आपका पीसी कार्ड। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो फाइल स्थायी रूप से इस पर सेव हो जाती है। किस पर सेव होती है स्थायी रूप से? सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, रैम, इनमें से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव पर ये स्थायी रूप से सेव हो जाती है। और सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। पर हमसे मिलेंगे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।